तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि ताहल्का बैच का आपका पार्ट बाय पार्ट सीरीज आते रहता है, जिसमें आज केमिस्ट्री में आपका क्या, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको समाप्त कर दिया है, उसके बाद इनऑर्गेनिक समाप्त कर दिया है, जिसमें आपको कितना, तो 399 ऑब्जेक्टिव में पूरा चैप्टर पूरा किताब को खत्म करना था, और इसी में से 399 ऑब्जेक्टिव में आपका 100% लगेगा, यह गारंटी लिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका सभी विषय का आता है। इसमें क्या, तो इसमें बायो केमिस्ट्री भी आता है, यह भी खत्म हो गया, मात्र क्या बचा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका दो पार्ट में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक यह फिजिकल पार्ट का होगा, और इसके बाद एक और आएगा जिसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, और 399 ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको फूल लड़ाने की गारंटी लिया जा रहा है, इसीलिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कम क्वेश्चन में कहीं भी सटीक नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसमें से पूरा लड़ जाता है, जैसे कि आप लोग मॉडल पेपर देख लिए होंगे, उसमें आप लोग मेरे पढ़ाई को देखिए, और उसके बाद मॉडल पेपर को, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिना देरी करते हुए, तो इसीलिए इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी आता है। देखिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि साटकी दोष पाया जाता है। साटकी दोष किस में पाया जाता है, तो देखिए साटकी दोष किसे कहा जाता है, तो साटकी दोष में क्या होता है, तो इसमें बराबर संख्या में धातु और अधातु जालक बिंदु जो होता है ना, उसमें अनुपस्थित रहता है। तो देखिए जितना धातु रहेगा उतना अधातु रहेगा, यानी यह बराबर संख्या में रहता है। इसमें एक अगर अनुपस्थित जालक बिंदु में रहेगा धातु, तो एक अधातु भी अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, तो देखिए NaCl में क्या होता है, तो Na+ उसके बाद Cl- लिखते हैं। ठीक है, यानी प्रथम हम ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्लस भी उतना है जितना Na के पास है, माइनस भी उतना है जितना Cl के पास है। ठीक है, दोनों की संख्या बराबर है। जैसे कि इसका वैलेंसी निकालिएगा तो 2 8 1 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का होता है उतना ही। ठीक है, इसका -1, इसका भी वैलेंसी 1 आता है, और इसका भी 1 आता है। ठीक है, यानी दोनों का बराबर आता है, तो यह बराबर हो गया, तो इसमें शॉर्टकी दोष पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए मेरा KCl, इसमें तो शॉर्टकी दोष पा गया। उसके बाद यह KCl है, तो K+ और Cl- लिखते हैं, यानी इसमें भी धातु और अधातु दोनों की संख्या बराबर है। उसके बाद CsCl है। ठीक है, तो CS+ और Cl- होता है। ठीक है, इसमें भी वही है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी में शॉर्टकी दोष पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो देखिए दोस्तों यह 10th और 12th दोनों का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहता है इस पर, क्योंकि 399 और सब्जेक्टिव में मात्र 120 क्वेश्चन में लघु और दीर्घ दोनों समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको बेहतर मौका कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा में बता रहा है क्या, तो फ्रेंकेल दोष किस में होता है, तो देखिए फ्रेंकेल दोष किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, तो धातु और अधातु इसमें बराबर संख्या में उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, उसका विपरीत होता है। ठीक है, यानी इसमें एक अधातु नहीं हुआ तो दो धातु होगा। ठीक है, यानी इसमें देखिए जो जालक बिंदु बनता है, जैसे हम जालक बिंदु आपको बना दे, तो Na+, उसके बाद Cl-, Na+ हो गया, और Cl- यहाँ पर हो गया, यह जालक बिंदु बना है। तो इसमें बराबर संख्या में जो, जैसे कि Na यहाँ बच जाता है, Na पूरा भरा रहेगा और Cl एक नहीं भरा रहेगा। क्या, इस प्रकार में प्लस तो होता है लेकिन माइनस खाली हो जाता है, या माइनस होता है तो प्लस खाली, यानी बराबर इसकी संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसे ही फ्रेंकेल दोस्तों, देखिए सोडियम क्लोराइड में आपको बताया गया था क्या, तो Na+, उसके बाद Cl-, यानी इसमें बराबर संख्या में होता है, तो इसमें तो नहीं पाया जाता है फ्रेंकेल दोष। उसके बाद ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट और हीरा जो है यह क्या है, तो उपसंयोजक ठोस है, यह अपवाद में आते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, हीरा हीरा होता है जो कुचालक होता है। ठीक है, तो एक ही हमारा ऑप्शन बच गया सिल्वर ब्रोमाइड, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है पूछ रहा है, तो कौन है, तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आप किसे कहते हैं बताइए। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, तो इसका आकार और आयतन क्या होता है, तो अनिश्चित होता है। जैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपका देखिए कांच आ जाएगा, कैसे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कांच होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस के जैसे और भी उदाहरण है, हम आपको बता देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है कांच हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तो चूर्ण हो गया, क्या, तो चूर्ण हो गया, देखिए चूर्ण लिख देते हैं, चूर्ण हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। प्लास्टिक, यानी आपको कांच ना देकर प्लास्टिक भी, प्लास्टिक
प्लास्टिक भी पूछ सकता है या चूर्ण भी दे सकता है। यह तीन वो मेन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा साटकी तथा फ्रेंकेल दोष होता है किसमें? तो देखिए साटकी और फ्रेंकेल दोष होता है किसमें, को बता दें कि जो साटकी और फ्रेंकेल दोष होता है ना, यानी हमारा 4 क्वेश्चन है। तो देखिए यह फ्रेंकेल दोष किसमें होता है? तो क्रिस्टल दोष में होता है। किसमें? तो क्रिस्टल दोष में, यानी ऑप्शन है हमारा सी। लेकिन आप कहिएगा कि क्यों होता है ऑप्शन सी आपका राइट। तो देखिए जो यह साटकी और फ्रेंकेल दोष है ये किसका है? तो देखिए क्रिस्टल दोष का टाइप है, ठीक है। क्रिस्टल दोष में बहुत सारे उदाहरण आता है, जैसे फ्रेंकेल दोष हो गया, सटकी दोष हो गया, एप केंद्र हो गया, ये सभी क्रिस्टल दोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसीलिए यह क्रिस्टल दोष हुआ, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों इसमें वैसे क्वेश्चन आपको लिया जाता है जो प्रीवियस ईयर पूछा गया हो, ठीक है। और उसके बाद क्या, तो बोर्ड मॉडल जो पूछने वाला होता है, ठीक है, यानी आपको 100% बोर्ड मॉडल इसमें दिया जाता है, लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा जो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है, तो सोडियम की कितनी होती है? तो बताइए आप लोग, तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी? तो 4 होती है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 6 नंबर। 6 में पूछ रहा है किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? तो HCP क्रिस्टल संरचना जिंक में होती है। किसमें? जिंक में होती है HCP क्रिस्टल संरचना, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है, Zn 30 होता है, ठीक है। तो Zn कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी में है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र है। तो क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो देखिए कैपिटल Z, उसके बाद कैपिटल M, उसके बाद क्या होता है? तो AQNA होता है, ठीक है। यही क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र होता है, ठीक है। तो बताइए देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 8 है। 8 में क्या पूछ रहा है? तो देखिए कह रहा है ठोस क्षारीय धातु के हेलाइड का रंगीन दिखने का कारण है। तो किसके कारण रंगीन दिखता है? तो एफ केंद्र के कारण, एफ सेंटर के कारण, ठीक है। एफ सेंटर के कारण रंगीन दिखता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसमें पूछ रहा है। तो हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितना? 8 होती है, यानी ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस आप किसे कहते हैं? तो देखिए सहसंयोजक ठोस जो होता है दो अधातु के मिलने से बना होता है, और बताया था कि आपको सहसंयोजक ठोस में कैसे आ जाएगा? तो हीरा और ग्रेफाइट आ जाएगा। क्या? हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस में आ जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट। तो सहसंयोजक ठोस आपको मालूम चल गया। तो बताइए सहसंयोजक ठोस में पूछे राख साल्ट है, बर्फ है, क्वार्ज है या शुष्क बर्फ है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए सहसंयोजक ठोस होता है जो क्वार्ज है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक। यह तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, यानी ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है, यह विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 12 नंबर। 12 में पूछा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए निम्न तत्वों का उपयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है। किस चीज़ का? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का संकेत ऐसा ही होता है, जर्मेनियम का जी होता है, ठीक है। सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट? तो डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 13 है। 13 में पूछ रहा है अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अणुचुंबकीय में क्या होता है? तो अयुग्मित होता है। क्या? क्योंकि इसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है, तो इसीलिए यह अयुग्मित होता है, यानी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? 14 है। 14 में पूछा है ग्रेफाइट है, यानी कौन सा ठोस है? तो आपको पहले भी बताया था ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है। कौन सा? सहसंयोजक ठोस, यानी इसका ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और हीरा भी सहसंयोजक ठोस है, आपको बताया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस यूनिट सेल में होती है? तो बताइए। तो किस में होती है? तो FCC में होती है, FCC, इसका अर्थ होता है फेस सेंट्रल क्यूबिक, ठीक है। FCC में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा देखिए यह है 16 नंबर। 16 में पूछ रहा है सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 में आपका किस प्रकार का प्राप्त होता है? तो N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, ठीक है, N टाइप का, ठीक है, N टाइप का, ठीक है। तो N टाइप में आपका क्या क्या आता है? अब पूछिएगा नाइट्रोजन में। तो देखिए नाइट्रोजन में क्या आता है? तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन ग्रुप में, ठीक है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, सबस्टेशियन आता है, उसके बाद बिस्मथ आता है। यही इतना है जो N टाइप का है, ठीक है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट हम पी टाइप में आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसका क्वेश्चन है पी टाइप। तो पी टाइप का वह पूछता है एग्जाम्पल में कि एन टाइप में एन ग्रुप का कौन सदस्य है, ठीक है, इसीलिए हम आपको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पी प्रकार का चालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को किस तत्व से डोप करना पड़ता है। तो सिलिकॉन को किस तत्व से, तो बोरान ग्रुप के सदस्य से, यानी बोरान में आपका बोरान ही नहीं देगा, यहाँ पर तो हम आपको बोरान यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लेकिन आपको बोरान की जगह है एल्युमिनियम, यानी बोरान ग्रुप में आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और टेलेरियम, ठीक है। तो आपको इस सब भी ऑप्शन में से कोई दे सकता है, ठीक है, तो आपको वही लगाना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग केवल बोरान ही खोजते रह जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, 18 है। 18 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, यानी एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस। तो एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं, तो देखिए 18 का हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी क्वार्टज क्लास SiO2, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 19 है। 19 में पूछ रहा है लोह चुंबकीय है। तो लोह चुंबकीय कौन है, तो बताइए। तो देखिए लोहा में, लोह चुंबकीय में क्या होता है, यह लोहा से क्या होता है, तो आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण इसे चुंबक जब आकर्षित होगा तो वह चुंबक ऑटोमेटिक आकर्षित करता है, तो इसीलिए वह चुंबक बनाया जा सकता है। इसका बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, तो जितना भी यह टाइप होता है लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इस सबसे अधिक होता है इसका बोर मैग्नेट्रॉन। कितना, तो सर्वाधिक अधिक √35 के बराबर होता है, यह सबसे अधिक बोर मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा लोह चुंबकीय में मेन एग्जाम्पल में आ जाता है, तो लोहा आ जाता है, Fe, कोबाल्ट आ जाता है और निकेल, यह सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। लोह चुंबकीय में आप लोग इस तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निकेल भी आ गया, ठीक है, यहाँ देखिए निकेल है, यहाँ पर कोबाल्ट है, तो यहाँ भी कोबाल्ट है। यह यौगिक है, तो यौगिक को पहचानने के लिए अलग नियम होता है, ठीक है, हम उसको बाद में बता देंगे। यानी हमारा 2 मिल गया तो ऑटोमेटिक तीसरा भी होगा, इसीलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 20 है। 20 में पूछ रहा है Fe3O4 ठोस होता है, तो किस में ठोस होता है, ठीक है। तो Fe3O4 लोह चुंबकीय है, यह भी एक प्रकार का यौगिक है लोहा का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो 21 में पूछ रहा है 20 cc इकाई सेल में खाली जगह की प्रतिशत है। तो 20 cc में कितने खाली जगह होता है आपको बताना है। तो देखिए 20 cc में जो होता है ना, वह क्या होता है, तो 20 cc में आपको 68% जो होता है क्या होता है, तो भरा हुआ स्थान रहता है, ठीक है। और कितना, तो 32%, 100 में से जब आप 68 घटाइएगा तो 32 बच जाता है, जो 32% रहता है वह खाली रहता है। देखिए एग्जाम में नहीं है कि आपको केवल खाली ही पूछेगा, आपका भाड़ा भी पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसमें दोनों आपको बता दिए, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा 32 है, ठीक है, तो खाली पूछ रहा है तो 32 आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 22 में पूछ रहा है कि FCC इकाई सेल में खाली जगह की, यानी FCC का अर्थ क्या, फेस सेंट्रल क्यूबिक, ठीक है। फेस सेंट्रल क्यूबिक में भरा हुआ कितना रहता है, तो 74% रहता है, ठीक है, यह भरा हुआ रहता है। और जब इसे 100 में से घटाते हैं तो कितना आता है, और 74 घटाते हैं तो 26% बच जाता है, ठीक है, 26%। तो 26% खाली हो जाता है, ठीक है। तो आपका कितना खाली पूछ रहा है, तो खाली कितना, तो 26%, यानी ऑप्शन आपका कौन सा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है 23 में पूछा है सिंपल क्यूबिक में खाली जगह की प्रतिशत। तो सिंपल क्यूबिक में भरा हुआ कितना रहता है आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल क्यूबिक में 52.4, यह सूत्र से निकालता है, आपको बता देंगे जब हम पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ाते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट भरा हुआ इतना रहता है, जब 100 में से 52.4 घटाते हैं तो कितना बच जाता है, तो 47.6 बच जाता हुआ जो खाली रह जाता है, ठीक है। तो देखिए 47.6 कहाँ पर, तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, तो 24 पूछ रहा है FCC फेस सेंट्रल क्यूबिक में जा कितने परमाणु होते हैं। तो आप लोग बताइए कितने इसमें परमाणु होता है, तो परमाणु इसमें कितना होता है, तो 4 होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है PN जंक्शन डायोड। तो PN जंक्शन डायोड में क्या पूछ रहा है, PN जंक्शन डायोड में विद्युत प्रवाह का कारण है पूछ रहा है, ठीक है। तो विद्युत की प्रवाह के कारण कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है बेब्रेज जालकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो बेब्रेज जालक होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है, कितनी होती है, तो बेब्रेज जालक 14 होती है, ठीक है, 14, ठीक है, यानी कुल संख्या तो 14 आपका यह हो गया, वही पूछ रहा है इसमें, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी हो गया। लेकिन आपको कभी कभी एग्जाम में क्या, जैसे इस बार के मॉडल पेपर चाहे कभी भी मॉडल पेपर देखिएगा या फाइनल एग्जाम में, तो आपको पूछता है यह कितने प्रकार का बेब्रेज जालक होता है। तो इसकी सिस्टम कितनी होती है, तो 7 प्रकार की यह बेब्रेज जालक होती है, कितने, 7 प्रकार की बेब्रेज जालक होती है, जिसमें
कौन कौन से होते हैं तो वह तो छोड़िए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कितना होता है। तो देखिए जो घनीय होता है आप लोग लिख लीजिएगा, घनीय होता है वह कितना होता है बेवरेज चालक, तो घनीय जो होता है 3 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, टेट्रागोनल कितना होता है तो 2 होता है। आर्थोरम्बिक कितना होता है तो 4 हो जाता है, ठीक है। यह 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है तो हेक्सागोनल होता है, राम्बोहेड्रल होता है एक एक, उसके बाद मोनोक्लिनिक 2 होता है, या ट्राइक्लिनिक 1 होता है, टोटल मिलाकर तब जाकर 14 होता है, ठीक है। तो यह 3 जरूर याद रखिएगा, यह घनीय जो 3 होता है, उसके बाद टेट्रागोनल 2 होता है, उसके बाद आर्थ्रोरम्बिक 4 होता है, यह 3 जरूर पूछता है, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट 27 है। 27 पूछ रहा है कि एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए उसमें किस प्रकार का तत्व मिलाना चाहिए। तो एन टाइप में किस प्रकार का मिलाया जाता है, तो एन टाइप में पंच संयोजी मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछ दे कि पी टाइप में किस प्रकार का मिलाता है, तो पी टाइप में किस प्रकार का कौन सा संयोजी, तो त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी, ठीक है। त्रिसंयोजी, यहाँ पर सच छूट गया, ठीक है, त्रिसंयोजी, ठीक है। यह देख लीजिएगा, दोनों आप लोग याद रखिएगा जो बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए कि विद्युत अपघट्य का कौन सा उदाहरण। तो देखिए विद्युत अपघट्य का उदाहरण सोडियम एसीटेट हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो आपका बी है ना यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो मोलालता प्रदर्शित होता है, तो मोलालता मोलालता आप लोग बताइए कि मोलालता प्रदर्शित होता है मोल प्रति लीटर से या मोल प्रति एथी से। यही ऑप्शन तीनों चारों में से आप लोग बताइए। तो देखिए मोलालता जो होता है ना, इसका क्या होता है, तो मोलालता जो घोलक में 1 केजी होता है, 1 केजी घोलक पाया जाता है, उसी को मोलालता कहते हैं। इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, तो मोल प्रति केजी होता है, मोल प्रति केजी, या ऐसे भी लिखा जाता है मोल केजी इनवर्स, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए मोल प्रति केजी ऑप्शन आपका जो डी दिख रहा है ना वही सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है मोलालता का, तो देखिए दिया गया भार बटे अनुभार होता है, गुने 1000 बटे घोलक का भार किसमें, तो ग्राम में रहता है, ठीक है। यानी मोलालता बराबर क्या होता है, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, तो देखिए मोलारिटी बराबर W बटे M होता है, इंटू 1000 1000 बटे W होता है, ठीक है। यही इसका फार्मूला होता है, इसी से मोलालता निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है पूछ रहा है। तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता आप लोग बताइए। तो देखिए जो मोलालता अभी बताइए, यह जो है ना यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए मोलालता आप लोग यहाँ लगा लीजिएगा, टा हो गया, ठीक है, तो मोलालता हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है 31 में पूछ रहा है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलारिटी है। तो देखिए मोलारिटी और मोलालता ये सब निकालने के लिए इसका बहुत बहुत टाइप होता है, इसमें हम एक ही टाइप आपका दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए मोलारिटी बराबर अभी आपको हम क्या बताए थे, मोलारिटी नहीं मोलालता हूँ तो बताए थे, ठीक है। मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलालता बराबर, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, W/M होता है, कैपिटल W/कैपिटल M इंटू 1000/V होता है आयतन, ठीक है। तो देखिए इसको रखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यह 2 ग्राम, यह क्या हुआ, तो 2 ग्राम जो हुआ W का मान हो गया, ठीक है, वेट हो गया, ठीक है। 2 ग्राम W हो गया, उसके बाद M निकालना है, तो M किससे निकलेगा, द्रव्यमान से, NaOH। तो M निकालिएगा तो Na के कितना होता है, तो 23 होता है, ठीक है। O के कितना होता है, तो 16 होता है, और H का 1 होता है, ठीक है। तो देखिए 23 प्लस 16 प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र लिखे तो W का मान कितना, तो देखिए W के मान आप लोग रखिएगा 2, मोलारिटी बराबर W/M लिखे थे, W/M इंटू 1000/V लिखे थे ना इतना। तो देखिए W कितना था, तो 2 ग्राम था, यह W बताए थे, यह M बताए थे जो 40 निकल कर आया था, ठीक है। तो बटे 40 हो गया, कितना 40, उसके बाद 1000 हो गया, आयतन कितना दिया, कितना ml, तो 200, तो 200 बट्टे में कर देंगे, यह 2 शून्य से 2 शून्य, 2 पचे 10 हो गया, यह 5 से 8 मतलब ये कट गया, और 2 चौके 8, यानी 1/4 आया। अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहते तो कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा, ठीक है। यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना है, तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ए राइट हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, तो नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली, गोली यहाँ लिखा गया है, घोली आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर घोली हो गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती है, वह है पूछ रहा है। किस चीज़ का नियम है पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो देखिए यह किस चीज़ का, तो हेनरी का नियम है, शॉर्ट में जान लीजिए, ठीक है, हेनरी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 33 में पूछ रहा है कि कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों और प्रोटीन के किस अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रयोग होता है, तो किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो परासरण दाब का, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 34 में पूछ रहा है कि परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है किस तरह से, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से दोनों की ओर होता है, या सांद्रता से विलयन की अधिक की ओर होता है, या मात्र कम सांद्रता वाले विलयन से, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है आप लोग बताइए। तो देखिए जो ऑप्शन सी है ना वाले विलयन की ओर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट 35 है। 35 में पूछ रहा है क्या, तो देखिए 35 में पूछ रहा है मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो मूल अवनमन स्थिरांक बताइए किस पर, तो विलायक की जो प्रकृति होता है उसी पर, यानी ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 36 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल की मोलार्ता होती है। शुद्ध जल की मोलार्ता यह बहुत बार पूछा गया है, यानी कितना होता है, देखिए 55.6 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 37 पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम, आव लिखा गया है, औ खाली होगा, ठीक है, अधिक होगा। तो बताइए किसका अवनमन स्थिरांक अधिकतम होगा, तो देखिए जो आपका K2SO4 दिया हुआ है ना, इसी का अवनमन स्थिरांक अधिक होगा, यानी ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 38 में पूछ रहा है आदर्श घोल बनता है, घोल, ठीक है, जब इनके अव्यय, तो इनके अव्यय को मिश्रित करने से आयतन और इंथैल्पी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल एक में नहीं, दोनों में जब परिवर्तन नहीं होता है तभी जाकर उसको आदर्श घोल बनता है, ठीक है। तो देखिए यह सीधा इसका डायरेक्शन होता है, यानी ऑप्शन कौन सा, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आंसर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 39 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है, तो परासरण दाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि परासरण दाब का ही यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि सांद्रता इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है, तो आपको पहले भी बताए थे कौन होता है, तो मोलाल्ता होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, P यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, P0 - P बराबर N के स्मॉल n प्लस कैपिटल N, गणितीय अभिव्यक्त करता है, माने ये किस चीज़ का नियम है आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए किस चीज़ का यह नियम है, गणितीय अभिव्यक्त करता है, तो देखिए यह राउल्ट के जो नियम आप लोग पढ़े होंगे उसी का है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 42 में पूछा है परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, तो देखिए परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो बर्कले और हॉटले की विधि आती है, ठीक है, बर्कले और हॉटले की विधि आती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 43 में पूछ रहा है परासरण दाब की इकाई है, तो परासरण दाब की इकाई में पूछ रहा है कि देखिए MEV कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, तो परासरण दाब की इकाई कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर एक छूट गया आपका, इन तीनों में से कोई नहीं है परासरण दाब की इकाई, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए परासरण दाब की इकाई में आपका एक और लिख लीजिए ATM, ऑप्शन डी ATM डाल लीजिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी हम आपको लिखे, यह बताइए सही है कि गलत, तो देखिए परासरण दाब की इकाई तो बहुत होता है, जैसे आपको ATM हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन तो डी आपका हम ATM लिख दिए, यह सही हो गया, ठीक है। और उसके बाद और देखिए क्या होता है, तो बार होता है परासरण दाब की इकाई, उसके बाद क्या होता है, तो इसकी गेज भी कहते हैं, ठीक है, यह भी परासरण दाब की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा समप्रश्री विलयन में समान होता है, यानी कौन चीज़ समान होता है पूछ रहा है, तो समप्रश्री विलयन में क्या होता है समान, तो आप लोग बताइए, तो मोलर सांद्रता जो है ना वही समान होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट 45 है। 45 में पूछ रहा है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो के भी जो आप लोग के भी ऐसे लिखा यहाँ रहेगा, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा के भी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है, 46 में पूछ रहा है HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एक जोड़ स्थिर
क्वाथी ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा तो देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण में 22.2% होता है HCl, कितना 22.2% HCl होता है, ठीक है। यानी देखिए 22 नहीं, सॉरी दोस्तों, ठीक है, 20.2 होता है, ठीक है, 20.2, यानी ऑप्शन आपका कौन सा है, तो डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बहुत हुआ, ठीक है।